जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं, आमीन। मसीह के संग्राम में से गीत नंबर 6 को गाएंगे। सीधो सवेरे मेरे को सीधो सवेरे मेरे ईश्वर को उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 85 को पढ़ेंगे, शाम 85 को। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए पूरे वंशियों का भजन। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। सेला। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको फेर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा को कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे वो अपने करना हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न कर लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती है और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पांवों के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। आइए हम इसी समय भेंट भी ले लेंगे, अपनी इस गीत में दान दे देंगे। थोड़ा से गाएंगे। सारों का गुलाब है तो मेरा मसीहा, सारों का गुलाब है तो मेरा मसीहा। तू मुझे दर्द जिसे मैं भूल जाता,
इस दान और भेंट के लिए, और जो हमने भेंट चढ़ाई है, दान दिया है, धन्यवाद दिया है। और आज के वचन के लिए जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों को देने वाले, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 सेनाओं के हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, मेरे सारे खुशियों को देने वाले, चंगा करने वाले, रक्षा करने वाले, सहायता करने वाले, शांति देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ पिताजी, सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए, विश्रामवार के लिए जो आपने दिखाया, हफ्ते भर संभाल के रखा, हर खतरों से बचाया, अपने लहू में छुपा के रखा और चर्च में उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता कि आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है, जीवितों को जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिताजी, जितने भाई बहन, जवान सियान बच्चों ने जो भी दान दिया है प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए। जो ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, उन लोग में से भी जो जितने लोग दान दिए हैं, उस पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे पैसा सही कार्य में उपयोग किया जा सके, आपकी महिमा हो सके पिताजी, इस पैसों से आशीर्वाद दीजिए। आगे आपसे विनती और निवेदन है, आपके दास के माध्यम से जो भी प्रचार किया जाता है, जो भी संदेश दिया जाता है पिताजी, इसको सुन सके हम और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके, सुन के समझ के उसके अनुसार चलने वाले हो सके, प्रभु सहायता कीजिए। और जितने लोग जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में हैं प्रभु, सब पर आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग सुन रहे हैं उस पर भी आशीर्वाद दीजिए। बोले दे पिता, जो भी वचन बोया जाता है वो सब गुना फल ला सके, आशीर्वाद दीजिए। इस चर्च के और इस घर के चारों ओर अपना खून का वाड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में, इस चर्च में प्रवेश न कर सके। पिताजी, इस चर्च से तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। आगे के प्रोग्राम पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, सब कार्य, सब आराधना अच्छे से चल सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार को प्रार्थना के लिए। आइए हम जो है आज के वचन सरमन का मैसेज में जाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे जाने से पहले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय, मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 4 मई 2025 के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में हम इकट्ठा हुए हैं मेरे खुदा, और इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, इस सरमन मैसेज को मैं ना बोलूँ मगर मेरे द्वारा ईश्वर पर आप बोलें, और जब वचन कभी हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं, और ये हो गया परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जितने सुनते हैं मेरे खुदा इस वचन को सबों को ईश्वर मिल गया है, इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपकी चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वो मैसेज का प्रोफेसी, विजन एंड ड्रीम्स इन एंड टाइम्स, भविष्यवाणी और दर्शन और स्वप्न अंत के दिनों में, यही आज का शीर्षक है। और प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 16 से 24 पद तक को मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लोहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और
चांद लोहू हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हे इजराइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नाजरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। तो प्रभु यीशु मसीह जो है तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं, और हमारी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि हमारे सारे पाप अपराध जो है क्षमा हो चुके हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए जो पेंतिकोस्त का दिन था, जो 50वें दिन, जो पेंतिकोस्त यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आग की तरह जो उतरा, आग के समान, और उस दिन जो है भविष्यवाणियां करना चालू हुआ, और दर्शन और जो है आपका स्वप्न, वो 3 कैटेगरी हमको देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी पहले से प्रोफेसी भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी पुराने नियम में भी है, ये तीनों पुराने नियम में, मगर एक एक करके हम जो देखेंगे इसे, भविष्यवाणी आखिर क्या है, प्रोफेसी क्या है। भविष्यवाणी में हमको जो है आने वाली बात के बारे में बताया जाता है, मतलब अब आपको क्या होने वाला है, आपके लिए, आपके साथ जो रहते हैं, या आप से जुड़े हुए उस जगह के लिए या देश के लिए भविष्यवाणी होती है। और भविष्यवक्ता इसे करता है, और जो है पुराने नियम में भी है। तो हम एक एक करके देखेंगे। यशायाह 9 और उसके 6 से 7 में क्या लिखा है। यशायाह 9 और उसके 6 और 7 पद में, यशायाह 9 पहले 1 और 2 पद को मैं 1 और 2 पद को पढ़ रहा हूँ। तो अभी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तो ये पहला और दूसरा पद जो है गलील और ज्योति चमकी जो बात बता रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन था, या मैं कहूँगा उनका पहला आना, जो पैदा हुए वो, और गलील से वो चालू किए, गलील में से रहे और वहां से आए। तो ये बात ये नहीं कह रहा है कि गलील में पैदा हुए, ये पैदा बैतलहम में हुए, मगर गलील में उसके माँ बाप रहते थे और वहीं वो रहता था, क्योंकि उसके पापा बढ़ाई कारपेंटर थे, और वहां से फिर आया यरूशलेम में, और फिर मिनिस्ट्री चालू हुआ। तो गलील के लिए ये लिखा हुआ, ये भविष्यवाणी है जो यशायाह भविष्यवक्ता कर रहा है। तो ये पहले से भविष्यवाणी थी। तो हम वही देख रहे हैं कि भविष्यवाणी पहले भी है, और प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुई है। और दूसरा जो उनका आना है, उसमें क्या होगा, इसी के 6 और 7 पद में लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, मतलब वो हो चुका है पैदा, पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और इस चर्च का नाम भी है यीशु शांति का राजकुमार, जीसस प्रिंस ऑफ दिस चर्च। तो शांति का राजकुमार रखा जाएगा, और ये हुआ, मगर इसमें लिखा है अनंत काल का पिता, और 7वें पद में लिखा है उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। और ये जो है वो समय जो अभी चल रहा है, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आएगा, अगर आपने विश्वास नहीं किया है तो आज आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है और नया जन्म को लेना है। हर एक नया जन्म विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के साथ चला जाएगा, वही चर्च बनाता है, वही कलीसिया का पार्ट है जिसका नया जन्म हुआ है, कि मेरे अपराध प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता और पवित्रता मुझ में। जब आप विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर, और आप कलीसिया के पार्ट होते हो। और यही लोग जो जाएंगे, और उसके बाद 7 साल का महाक्लेश काल, अनुग्रह यहाँ से हट जाएगा, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ से चला जाएगा। इसमें लिखा है अनंत काल का, साफ साफ लिखा हुआ है, और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। तो ये सर्वदा जो है वो आने वाला है, चल ही रहा है, मगर वो 7 साल के बाद जो है उसका मिलेनियम किंगडम, और जो है जब वो यहाँ के लोग, इजरायली लोग जब उसको बुलाएंगे तब वो आएगा, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये भविष्यवाणी है। और हम देखेंगे मत्ती 2 और उसके 4, 5, 6 में क्या लिखा हुआ है। मत्ती 2, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों के एक
को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए था, कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का पैदा जो है बैतलहम में हुआ, मगर गलील में वो रहता था। यानी कि हम कभी क्या है किसी स्टेट में पैदा हो जाते हैं, मगर हमारा जो है जो माँ बाप का जो घर है वहाँ हम लोग रहते हैं। तो ये ही बात को ये बता रहा है। तो ये भविष्यवाणी पहले से भी थी। यहाँ मत्ती 2 में भी हम लोग भविष्यवाणी को देखते हैं। ये भविष्यवाणी है कि आपको आने वाली बात के लिए पहले से बता दिया जाता है। ये भविष्यवाणी है जो पुराने नियम में भी है और नए नियम में भी है। और यूहन्ना, और जो आखिरी प्रॉफिट है वो है, हम देखेंगे यूहन्ना 1:25 से 30 में लिखा है। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा कि यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना वह भविष्यवक्ता है तो फिर बपतिस्मा क्यों लेता है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए है। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। और इसी को लूका 7:24 से 29 में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के लिए, यूहन्ना बोल रहा है कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मगर वो भविष्यवाणी कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और आया भी फिजिकली, वहां से मिनिस्ट्री चालू हुआ। मगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? लूका 7 और उसका 24 से 29 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है, जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक्सेप्ट नहीं किया मैं भविष्यवक्ता हूँ, मगर प्रभु यीशु मसीह उसकी गवाही दे रहा है कि वो भविष्यवक्ता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, आगे क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूँ वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आखिरी भविष्यवक्ता है, आखिरी भविष्यवक्ता था, मगर प्रभु यीशु मसीह भी भविष्यवक्ता है। तो ये दोनों में फर्क क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, व्यवस्था का आखिरी भविष्यवक्ता था। उसके बाद कोई व्यवस्था का भविष्यवक्ता, क्योंकि व्यवस्था कंप्लीट हो गई है प्रभु यीशु मसीह में। अब अनुग्रह का समय। प्रभु यीशु मसीह जो भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है, वो अनुग्रह का प्रॉफिट है। अनुग्रह का भविष्यवक्ता, आज भी प्रॉफिट होते हैं, तो हम सब जो है यहाँ पे जो है वो देखते हैं वो अनुग्रह के प्रॉफिट है। अनुग्रह चालू हो गया प्रभु यीशु मसीह से, व्यवस्था खत्म। व्यवस्था का आखिरी भविष्यवक्ता, तभी आखिरी में लिखा है इसमें 27 पद में, या वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। स्त्रियों से जन्मे उनमें सबसे बड़ा जो है यूहन्ना। अगर आगे क्या लिखा है? पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है। मतलब जिसका नया जन्म हो गया है वो जो है यूहन्ना से भी बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो जो है अनुग्रह के अधीन है। व्यवस्था कंप्लीट हो गई और यहाँ से जो है अनुग्रह का जो भविष्यवक्ता है वो चालू हो जाता है। अब आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जो भी बोलते हैं, वचन बोलते हैं, वो एक भविष्यवाणी की तरह होता है। तो हम देखेंगे भी आगे। तो ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आखिरी भविष्यवक्ता है और वो उस बात को बता रहा है और इसकी गवाही खुद यीशु मसीह बोल रहे हैं। आगे हम दूसरा जो है दर्शन यानी विजन। ये विजन्स क्या है? विजन्स में हमारा पर्सनल एनकाउंटर होता है पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर से। दर्शन मतलब आप देखते हो, एक्टिव रहते हो और पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर से आपका जो है आपको दर्शन मिलता है, एनकाउंटर होते हो, आप देखते हो आमने सामने, इसे दर्शन कहते हैं। और जो है ये हम देखेंगे पुराने नियम में भी है, उत्पत्ति उसका 18 1 और 2 पद में। इब्राहिम ममरे के बांझों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। जब वो बैठा हुआ था कड़ी धूप में, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। और दूसरे पद में लिखा, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। तो ये जो 3 पुरुष जो बोल रहे हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक पुरुष के रूप में वहां पर उसको दर्शन दिए। और दर्शन मतलब आमने सामने आपका एनकाउंटर हो रहा है उससे, त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर से। और दूसरा जो है याकूब के लिए लिखा है उत्पत्ति
32, 24 से 30 में, उत्पत्ति 32, 24 से 30 में याकूब जो है रेसल कर रहा है, कुश्ती कर रहा है। 24 से 30 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। ये रेसलिंग चल रहा है। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ, तो सो याकूब की जान की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनुएल के पास से ये जो 30 पद तक जो मैंने पढ़ा है, पनुएल जो जगह है, पनीएल जो जगह है, वो आमने सामने, दर्शन का जगह है, आमने सामने। अगर आप देखेंगे, ईश्वर का मुख, फेस ऑफ गॉड। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक एंजेलिक मैन, मतलब स्वर्गदूत और के इंसान का रूप लेकर उससे मलयुद्ध रेसलिंग हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि याकूब जो है इस गवाह, यहाँ पर खुद प्रभु यीशु मसीह, यानी ये जो दर्शन जिन्होंने दिया है, वो खुद गवाही दे रहे हैं। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल हुआ, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मतलब वो परमेश्वर भी है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र भी है, परमेश्वर भी है और मनुष्य भी। दोनों को वो वहां पर प्रकट किए, प्रकाशन है हमारे लिए कि वो दोनों से प्रबल हुआ। तब उसका नाम इज़राइल रखा गया। और हम सब भी इजरायली हैं, स्पिरिचुअल इज़राइल, आत्मिक इज़राइल, जैसे ही हमारा नया जन्म होता है। और इजरायली लोगों, जब तक आप इजरायली मतलब नया जन्म नहीं होगा, तब तक आप कभी एंटर कर ही नहीं सकते स्वर्ग में, प्रभु यीशु मसीह के साथ जा ही नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर आपको इजराइल का पार्ट बनना ही है, मतलब है आपका नया जन्म होना है। और दर्शन जो है इसको मिला आमने सामने, ये साबित करता है कि यहाँ पर भी दर्शन जो है प्रभु यीशु मसीह ने एक इंसान, एक स्वर्गदूत, एक इंसान के रूप में, एंजेलिक मैन आप बोल सकते हो, उसको दर्शन दिया। अब जो है दानियल को जो है बहुत दर्शन मिला, 3 से ज्यादा दर्शन मिले। और दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय है। और ये अंत के समय, क्योंकि हमारा शीर्षक ये अंत के समय, दानियल 9 और उसका 20 से 27 पद को हम पहले भी देख चुके हैं। और मैं अभी निकाल रहा हूँ दानियल 9 उसका 20 से 27 पद में क्या लिखा है। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था। तो दर्शन में जो है जिब्राइल स्वर्गदूत, मतलब स्वर्गदूत को भी आप परमेश्वर पिता भेजकर आपको जो है अपना एक उनका रिप्रेजेंटेशन है परमेश्वर का, उसको दानियल देख रहा है। और वो इसलिए भी आया है, लिखा हुआ है इसमें, पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अनबली के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। ये 70 सप्ताह का दर्शन है। आखिरी में 45, इसी का मैं 25 से पढ़ रहा हूँ। और यह जान और समझ ले कि यरूशलेम में फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर, 70 सप्ताह है, 7 सप्ताह और 62, 62, 69 और आखिरी सप्ताह भी आया नहीं है, मतलब 70वां सप्ताह। जैसे ही कलीसिया यहाँ से उठ जाएगी, वो 7 ईयर्स का 7 सप्ताह जो है, मतलब एक ईयर, एक वीक जो है आपको 7 ईयर्स, उसको ट्रिबुलेशन पीरियड है उसका, मतलब वो महाक्लेश काल का समय है। और वो 70वां सप्ताह तब चालू होगा। 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह है, जिसका क्रूसिफिक्शन हुआ और जी भी उठा है, और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए, ये 1 सप्ताह जो है, आखिरी सप्ताह जो है, मतलब सप्ताह मतलब 7 डेज, और उस 7 डेज मतलब जो लास्ट 7 ईयर्स जो रहेंगे, वो 7 ईयर्स में एंटी क्राइस्ट का समय रहेगा। उसमें लिखा हुआ है
और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो ये भविष्यवाणी जो है, दानियल जो है, भविष्यवाणी दर्शन में उसको दिखाई गई और उसको फिर वो लिख रहा है, और हमको आज हमारे अंत समय में वो पूरा हो रहा है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, दर्शन उस व्यक्ति को मिलता है, हम लोग दर्शन देख रहे हैं, दर्शन उस व्यक्ति को मिलता है, इसमें लिखा है जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। जो ब्लेसिंग है अगर आपको दर्शन मिले, मतलब आपसे प्रभु परमेश्वर पिता आपने उनको अपने मोहब्बत को बताया और वो अब आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार को वो दर्शा रहे हैं दर्शन देकर। आपको दर्शन मिल गया मतलब कि आपने जो आपको एक ब्लेसिंग आशीष मिली। और दानियल के लिए लिखा हुआ है, ये सब के लिए, इब्राहिम के लिए, जितने जितने लोगों को दर्शन मिला, याकूब के लिए भी। तो दर्शन मतलब आपको आप प्रिय ठहरे हो तब आपको दर्शन मिला है। ये बात यहाँ पे हमको प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। अगर आपको दर्शन मिला है और नहीं मिला तो आपको उसको मांगना है। और प्रभु यीशु मसीह को तो हम यहाँ देखते हैं, यही हमारा दर्शन है वचन में। उसको देखने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिए, तो उसको हमको अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना है। तो ये दर्शन हुआ, इसमें भी आप जो है आमने सामने देख रहे हो और आप एक्टिव स्टेज में रहते हो, आप बेहोश नहीं रहोगे, आप देखोगे। मगर तीसरा जो है स्वप्न, ड्रीम्स में आप एक्टिव नहीं रहते, आप सोते पोजीशन में रहते हो या अनकॉन्शियस रहते हो, मतलब मदहोश या कहा जाए बेहोशी जैसा हालत रहता है, आप कॉन्शियस नहीं रहते, तब आपको स्वप्न आता है। और ये जो है यूसुफ जो प्रभु यीशु मसीह का सांसारिक पिता था, हम देख लेंगे मत्ती 1:18 से 25 में लिखा हुआ है। मत्ती 1:18 से 25, मत्ती 1:18 से 25। जब अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। तो जो स्वप्न है वो आप कोई विचार कर रहे हो, और आपको विचार आते आते स्वप्न के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता बात करता है। यहाँ पर क्या हुआ, स्वप्न में जो है स्वर्गदूत आके उसको बता रहा है स्वप्न में, और स्वप्न में उसको बताया कि तुझे ये करना है। स्वप्न में आपको मार्गदर्शन भी मिलता है। सपना मतलब आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। मगर हर एक पॉइंट में अगर आप देखेंगे भविष्यवाणी, अगर आप देखेंगे दर्शन या स्वप्न, तीनों में ही अगर आप देखेंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा ही आपको वो मिलेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर वहां पर प्रेजेंट है, मतलब त्रिएक परमेश्वर वहां है। बिना उनके परमिशन के आपको जो है ये नहीं होगा। भविष्यवाणी आप नहीं कर सकोगे, और बिना पवित्र आत्मा के आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, और पवित्र और अगर आप बोल रहे हो तो वो भविष्यवाणी काउंट नहीं होगी। और दर्शन भी वैसे, वहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर है, दर्शन की बात। और तीसरा जो है स्वप्न में भी, यहाँ पर जो है साफ साफ वो खुद स्वप्न में स्वर्गदूत बता रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, तो पवित्र आत्मा वहाँ है। और जो हमने प्रेरितों के काम में देखा, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला तब वहाँ से चालू हो गया चर्च का काम, चर्च वहाँ से चालू हो गई। और ये तीनों जो है अनुग्रह का जो है, अनुग्रह के से अनुग्रह अंत का समय, मतलब अनुग्रह का जो समय है वो चालू हो गया। और अनुग्रह से, अनुग्रह में मतलब पवित्र आत्मा, अनुग्रह की आत्मा जो है पवित्र आत्मा है, उसके द्वारा भविष्यवाणी, दर्शन और स्वप्न हो गए। ये वो समय है। और यहाँ पर भी जो है जब यूसुफ का समय तो व्यवस्था का समय, व्यवस्था के अधीन है। इसीलिए आप एक बात देखेंगे कि यूसुफ उस सोच में ही था, और स्वर्गदूत के द्वारा उसको जब निर्देश मिला और उस कार्य को करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये व्यवस्था में है। और हमने जो प्रेरितों के काम में एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक और यूसुफ को, वो जो है उत्पत्ति में दिया हुआ, उत्पत्ति 41 और उसका एक पहला पद, उत्पत्ति 41 40वां अध्याय
जेनेसिस 41 उसका पहले पद में, पूरे 2 बरस के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है। फिर इसके 7वें पद में, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अंग से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। तो वो फिरौन भी स्वप्न देख रहा है, और ये जो यूसुफ है जो पुराने नियम में है, वो स्वप्न का अर्थ बताने वाला, स्वप्न भी देखता था मगर स्वप्न का अर्थ, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। अगर आपको कोई स्वप्न है तो उसका अर्थ भी आपको पता, और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के बिना नहीं हो सकता। तो यूसुफ को जो वरदान मिला था, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर वहां भी वो उसी के द्वारा वो उस बात को बोल पाया। आगे हम देखेंगे भी इसी में, उत्पत्ति 41 के 13 से 16 पद में। और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी, अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकल गया, और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। तो परमेश्वर पिता के बिना आप अर्थ नहीं बता सकते, आपको स्वप्न आ नहीं सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो है पवित्र आत्मा का काम है। वहां पर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर है, साफ साफ यहाँ लिखा है, मैं नहीं जानता, परमेश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता। मगर पुराने नियम में परमेश्वर पिता है, तो और त्रिएक परमेश्वर पुराने नियम में भी है। तो यहाँ पर भी यूसुफ उस बात की गवाही दे रहा है। और अब हम इसके इसी उत्पत्ति 41 के 25 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसको उसने फिरौन को जताया है। वे साथ, और उसी के 32 पद में लिखा है, और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है, और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। मतलब कि कोई चीज कंफर्म है तो वो उसको 2 बार आपको बताता है स्वप्न में। वही चीज हम यूसुफ के लिए भी देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का जो पिता था, उसको भी जो है काम अपॉइंटेड था, उस काम को स्वप्न के द्वारा उसको बताया गया। मगर स्वप्न की एक बात है जो आखिरी हम लोग देखेंगे अंत के समय नबूकदनेस्सर बादशाह के लिए, दानियल 2 उसका 1 और 3 पद में, 1 से 3 पद। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताए। सो वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। और इसी के 19 से 23 पद में भी लिखा हुआ है, दानियल 2 के 19 से 23 पद में, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य रहे, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और रीतियों को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। तो दर्शन के द्वारा स्वप्न का अर्थ दानियल को बताया गया। आपको दानियल भी जो था दर्शन दिखता था, दर्शन दिखाया गया, परमेश्वर पिता ने दर्शन दिया, और स्वप्न में स्वप्न का अर्थ जो है नबूकदनेस्सर बादशाह का उसको बताया गया। नबूकदनेस्सर बादशाह बोला, स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ, और दोनों ही दानियल बताया। और आगे हम देखेंगे लिखा भी हुआ है दानियल के इसी 30वें पद में, दूसरा अध्याय के 30वें, मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। राजा विचार कर रहा था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तब उसको परमेश्वर पिता स्वप्न के द्वारा बताया कि ऐसा ऐसा होने वाला है। मगर वो डर गया, क्योंकि अंत का समय, मतलब अभी का जो समय है, अभी आखिरी पद को मैं पढ़ रहा हूँ, वो जो अभी हमारा जो समय चल रहा है उसी के बारे में उसको राजा नबूकदनेस्सर बादशाह को सपना आया था। देखिए लिखा हुआ इसके 45 पद में, दानियल 2 के 45 पद में, जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। ये जो पत्थर है इसको रिजेक्ट कर दिया गया। हम पढ़ते हैं पतरस की पत्री में, वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह है।
और ये जो है सबको चूर चूर कर देगा। इसी की भविष्यवाणी अभी हमने पढ़ा ना, दूसरा जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन में यशायाह में, कि वो अब आएगा तो उसका हमेशा के लिए किंगडम रहेगा, फॉर एवर किंगडम। वही भविष्यवाणी यहाँ पर भी हुई है, दानियल जो है इंटरप्रेट कर रहा है। तो स्वप्न इसमें हम देखते हैं कि दर्शन के द्वारा जो है सपने का अर्थ जो बताया गया रहा। मगर सबसे जरूरी बात जो है, आखिरी में योएल की किताब को पढ़ रहा हूँ जिससे हमने शुरू किया, योएल 2:28 और 29 पद को। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। यही सेम बात प्रेरितों के काम 2 में भी लिखा हुआ है। और प्रेरितों के काम 2 और उसके 17 पद को मैं पढ़ रहा हूँ कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा हुआ कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है यहाँ पर। अब इसके बाद अंदर होने के बाद आपको जो है नहाना है, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसके लिए मांगना है। तो अब आप जो है, मगर अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपका नया जन्म है, तब भी आप जो है इसमें लिखा हुआ है इस बात को, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान, 3 कैटेगरी है, बेटे और बेटियां, जवान, और फिर लिखा है तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। और फिर दास दासियों के लिए लिखा है, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी सब करेंगे, मतलब आपका अगर नया जन्म हुआ है तब भी आप जब वचन को बोलते हो तो भविष्यवाणी कर रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हर पैसो निकट है, और अब जितने नए जन्म है वो सब उसके साथ चले जाएंगे अगर आप उसके लहू पर विश्वास करते हो। यही जो है, तो पहला कैटेगरी बेटे बेटियां कैसे हुए, इब्राहिम की संतान, इब्राहिम, इसाक और याकूब की आशीषें प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलती है। प्रभु यीशु मसीह में हम बच्चे हैं, इजराइल से जुड़ गए, इजरायली हो गए, तो हम जो है बेटे बेटियां, अब्बा करके बोलते हैं ना, अब्बा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तो हम सब जो है भविष्यवाणी करते हैं। मगर पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा मिलता है तो आपको पवित्र आत्मा बताता है पूरा कि भविष्यवाणी। और दर्शन के लिए लिखा हुआ है उनके लिए जो जवान है, मतलब जैसे ही आपका नया जन्म होता है, फिर आप जब वचन में बढ़ते चले जाते हो और जवान रहते हो प्रभु यीशु मसीह में, आप जवान का मतलब नहीं है कि उम्र नहीं, आप वचन में जब आप वचन में आप जब बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तब आप जो है दर्शन देखोगे। और प्रभु यीशु मसीह से प्यार कर रहे हो तो परमेश्वर पिता आपको दर्शन देगा, ये परमेश्वर आपको दर्शन देगा, आप प्रिय ठहरोगे, वो जवान को दर्शन देगा। और पुरनिये लिखा हुआ है, और पुरनिये स्वप्न देखेंगे, मतलब तीसरा कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो अब वचन में जो है ग्रो कर चुके हैं, बहुत मैच्योर है, और वो जब विचार करते हैं तो उनको जो सपने के द्वारा परमेश्वर पिता बताता है, और सपनों का अर्थ बताने वाला भी है, वो भी होता है उसमें। तो ये 3 कैटेगरी है। और आज ये आखिरी में यही मैं कहूँगा, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे रहमा वर्ड ये है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको बोल रहा है कि ध्यान देना है कि ये भविष्यवाणी है, दर्शन है, स्वप्न है, इसका ध्यान देना है हमको। और उसके वचन, विश्वास और प्रेम में आप जब बने नहीं रहोगे तो आप ध्यान नहीं दे सकते। मतलब हमारी निगाह क्रूस पे होनी चाहिए, जो हमारे साल का थीम है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हो तब आप ये समझ सकते हो कि ये भविष्यवाणी है, ये दर्शन है और ये स्वप्न है। ध्यान नहीं है तो आप बोलोगे कि ये क्या था, मेरे को समझ में नहीं आया, आप छोड़ दोगे उसे। इसीलिए हमको बने रहना है। और सबसे अंतिम बात ये है कि इन तीनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर, जैसे हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। अगर भविष्यवाणी हो रही है, दर्शन है और स्वप्न है, तो तीनों में शांति रहेगा, पीस रहेगा आपके हृदय में। ये तीनों ही आपको हाँ, वार्निंग जरूर हो सकता है, मगर तब भी आपका जो है शांति जो है डिस्टर्ब नहीं होगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर शांति की ही बात आपसे कहेगा, इस भविष्यवाणी के द्वारा, दर्शन के द्वारा और सपने के द्वारा। त्रिएक परमेश्वर आपसे जो आज हमसे बात करा वो अनुग्रह का समय है। और पवित्र आत्मा जब उंडेला गया पेंटिकोस्ट, जो कि 8 जून 2025 को अभी आने वाला है, उस समय 50वें दिन जो उंडेला गया, तो उस दिन जो है ये हुआ और उस दिन से चालू हो गया। और ये अनुग्रह के अधीन सारी चीजें हो रही हैं, प्रोफेसी, भविष्यवाणी और दर्शन यानी विजन और ड्रीम यानी स्वप्न, ये अंत के दिनों की है। और ये पुराने नियम में भी था, मगर पुराने नियम में एक बात थी कि सब पर नहीं उंडेला गया था। अभी मैंने पढ़ा ना, सब वर्ड, ऑल वर्ड नहीं है, वो अब हमारे लिए है। क्योंकि व्यवस्था के अधीन आप जो है, आप कभी व्यवस्था पूरा नहीं कर सकते, आप अनुग्रह जो है आप पूरा नहीं कर सकते। जब यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो तब आप पर अनुग्रह दी गई है, तो वो सबके लिए है, अब सबके लिए उंडेला गया।
यही बस अंतर है पुराने नियम और अभी नए नियम में, कि वो सबके लिए है पवित्र आत्मा परमेश्वर, बस आपको विश्वास करना है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। आज के लॉर्ड्स डे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 4 मई 2025 के लिए धन्यवाद देते हैं। भविष्यवाणी, दर्शन और स्वप्न अंत के दिनों में मेरे खुदा हम इसे पहचान सके और आप में बने रहे, आपके वचन, विश्वास और प्रेम में। अब्बा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आसान और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के इस प्रेजेंस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अब्बा परमेश्वर। और जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, अब इब्राहिम, इस्हाक और याकूब की आशीष प्रभु यीशु मसीह में आपने दी है अब्बा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसकी मैं घोषणा करता हूँ। आज सारे बंधनों से आपने आज़ादी दिया है, बीमारियों से जिनका इलाज भी नहीं है उससे आपने चंगाई को दिया है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। यरूशलेम इज़राइल में आपने आशीष दिया, यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश, इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आपकी तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और हम सब जितने बैठे हैं यहाँ, सबों को आपने चंगाई को दिया, यीशु के नाम से इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जो भी गलती है पूरे चर्च सर्विस में, इंग्लिश और हिंदी के, गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की, वो ऊंचे पर उठे, हम घटे मेरे खुदा। और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए, आके की आराधना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो समय है वो है प्रभु भोज का। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26। अगर रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई रोटी, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में आप अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। और प्रार्थना करिए। और बपतिस्मा लिए हैं तो इसमें सम्मिलित हुई है, नहीं लिए हैं तो आप नहीं ले सकते। 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसे हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा, यह मेरी देह है। इसे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, इसे प्रभु यीशु मसीह के देह को, उसके मांस को जब भी सेवन करते हैं इसे खाएं, ताकत पाएं और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही को जब तक वो ना आए या जब तक जीवित है हम लोग देते रहें। और आत्माओं को पिताजी उन्हीं चरणों में ले आ सके ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। इसी रीति से उसने ब्याह पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरा कटोरा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसे मुझे यीशु मसीह ने कहा, यह मेरा लहू है, नई वाचा में है। ओ प्रभु जी, इस लहू को आशीर्वाद दीजिए, इस दाखरस को आशीर्वाद दीजिए, इसे पिए, ताकत पाए प्रभु जी, आपके नाम की गवाही को देते रहें कि जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू। एक साथ अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, महान प्रेम पिताजी, तमाम आशीषों के लिए वापस वानी आज के दिन जो आपने दी, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। स्तुति के गीतों को गा सके, दयालु पिताजी वचन को पढ़ सके और आपके जीवित वचन को भी सुन सके और ब्यारे में भी सही बात का प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता रहो।
बड़ी आपकी दया कृपा है, अपार आपका प्यार है पिताजी। ओ अब्बा बड़ी आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए दयालु पिताजी। ये प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। अब जो समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट पे लिख सकते हैं, फेसबुक या यूट्यूब में स्कैनर उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ऑफरिंग वो दे सकते हैं। और जो प्रार्थना निवेदन प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, उनके लिए कलीसियाई रूप से प्रार्थना दी जाएगी। अब जो लोग उद्धार की प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, नया जन्म चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को बोले, सॉल्वेशन प्रेयर को। और प्रभु यीशु मसीह में वो परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा उनमें, और पवित्र आत्मा में चलाए जाके उनको बपतिस्मा को भी लेना है, या तो लोकल चर्च में या जीसस चर्च। आइए उद्धार की प्रार्थना को करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरे हर एक अपराध, माता के गर्भ से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक के हर एक अपराध क्षमा हो चुके हैं, और मैं प्रभु यीशु मसीह में अब नई सृष्टि हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में अब बेटा और बेटी है, परमेश्वर पिता का चाइल्ड ऑफ गॉड है, पवित्र आत्मा उसमें है, पवित्र आत्मा की चलाए, उसका नया जन्म हो गया है, उसको पवित्र आत्मा की चलाए बपतिस्मे को लेना है, या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च। आइए अब जो है आशीष को ग्रहण करेंगे। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स में, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर जो यहाँ बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे हैं। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।